Good morning, students. This is Pooja Saxena, Geography Department, Government College, बूंदी। हमारे पेपर जियोग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल के अंतर्गत हम भारत में परिवहन व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, जिसके अंतर्गत हमने अपने कल के वीडियो लेक्चर में इंडियन रेलवेज का अध्ययन किया। आज हम रोडवेज भारत में सड़कों का अध्ययन करेंगे। देखिए, सड़कें सुगम, सुलभ और सस्ते परिवहन का साधन होती हैं। Roads play a very important role in the transportation of goods and passengers for short and medium distances. And it is comparatively easy and cheap to construct and maintain roads. Road transportation system establishes an easy contact between farms, fields, factories, and markets and provides door-to-door service. जहाँ तक सड़कों का बात है, सड़कों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है सामान और यात्रियों को छोटे और मध्यम दूरी तक पहुँचाने के लिए। ये अपेक्षाकृत एक सस्ता और सुगम साधन माना जाता है। रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना और उनको व्यवस्थित बनाए रखना, उन्हें मेंटेन करना। ये एक ऐसा परिवहन तंत्र है जो कि किसानों, खेतों, कारखानों और बाज़ारों के बीच एक बहुत ही सहज सूत्र को जोड़ता है। साथ ही जो डोर टू डोर सर्विस है उसको भी इसके द्वारा पहुंचाना आसान माना जाता है। Roads can negotiate high gradients and sharp turns, which railways cannot. As such, roads can be constructed in hilly areas also. जो सड़कें हैं वो ढाल के अनुपात में बनाई जा सकती हैं, जबकि रेलवे के केस में ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। Roads act as great feeders to railways. Without good and sufficient roads, railways cannot collect sufficient produce to make their operation possible. या यूँ कहें कि रेलवेज़ को रोडवेज़ सपोर्ट करती हैं, क्योंकि जो भी सामान पहुंचाया जाता है रेलवेज़ तक, वो रोड्स के थ्रू ही पहुंचाया जाता है। सामरिक दृष्टि से भी सड़कें महत्वपूर्ण होती हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का विकास देश की सुरक्षा को मजबूत बनाता है। आपातकाल, विशेषकर जैसे अकाल, बाढ़, दुर्घटना जैसे समयों पर सड़कों द्वारा सहज आपूर्ति करवाई जाती है। देश में समग्र वितरण व्यवस्था को सुनिश्चित करती हैं सड़कें और एक समन्वयक का काम करती हैं। इसके अलावा यात्री परिवहन के लिए तो सड़कों का उपयोग है ही। जो पेरिशेबल कमोडिटीज़ होती हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मिल्क्स, उनकी इजी ट्रांसपोर्टेशन में और क्विक ट्रांसपोर्टेशन में रोड्स ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं रेलवेज़ की तुलना में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार बनती हैं सड़कें। इनके माध्यम से भी क्षेत्रीय एकता का सूत्रपात होता है और सांस्कृतिक समन्वय में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें तो देखिए, रोड्स हैव बीन एग्जिस्ट इन इंडिया फॉर द लास्ट 5000 years. In early stages of Indian history, Ashoka and Chandragupta made efforts to construct roads, but the real progress was made during the Mughal period. A number of roads were laid during the Sultanate and Mughal periods, and most of the present trunk routes follow the Mughal routes. भारत में सड़कों का अस्तित्व 5000 साल पहले से माना जाता है। भारतीय इतिहास के प्रारंभिक समयों की बात करें तो अशोक और चंद्रगुप्त ने सड़क निर्माण में प्रयास किए, लेकिन महत्वपूर्ण प्रयास मुगल पीरियड के दौरान माने जाते हैं। सल्तनत और मुगल काल में बहुत सी सड़कों का निर्माण हुआ, बल्कि आज भी बहुत सारे जो रूट्स हैं वो मुगल रूट्स को फॉलो करते हैं। दीज रूट्स वर एसेंशियल फॉर स्ट्रेंथनिंग एंड कंसोलिडेटिंग द एम्पायर। कुछ उदाहरण ले तो वन सच रोड वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय शेर शाह सूरी which connected Peshawar to Kolkata. It was named as Grand Trunk Road and joined Amritsar with Kolkata after partition of India in 1947. And presently it is known as Sher Shah Suri मार्ग। तो ऐसे ही एक मार्ग की बात करें तो शेर शाह सूरी द्वारा निर्माणकृत रोड, जो कि पेशावर को कोलकाता से जोड़ती है,
इसे जीटी रोड नाम दिया गया। ये अमृतसर से कोलकाता को कनेक्ट करने लगी पार्टीशन के बाद, और वर्तमान में इसे शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जाना जाता है। यदि हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो भारत में रोड ट्रांसपोर्टेशन इन मॉडर्न सेंस, vehicles driven by internal combustion engines using petrol or diesel as fuel was practically negligible in India before World War II. These plans have been drawn to develop roadways in India. भारत में सड़कों के विकास हेतु कई प्रकार की योजनाएं बनाई गईं, जैसे नागपुर प्लान. First serious attempt to develop roadways was made in 1943. When Nagpur plan was drawn, this plan increased the kilometerage of major roads to 1,96,800 kilometer, and of other roads to 3,32,800 kilometer by 1953. तो मुख्य सड़कों का निर्माण जो है इस प्लान के अंतर्गत बढ़ाया गया. द हाईलाइट ऑफ द प्लान वाज दैट नो विलेज इन अ डेवलप्ड agricultural region should be more than 8 kilometer from a major route or 3 kilometer away from any other route, while the average distance of villages from a major road should be less than 3.2 kilometers. इस योजना का जो मुख्य हाईलाइट थी वो ये थी कि कोई भी विकसित कृषि क्षेत्र वाला कोई भी विलेज जो है वो मेजर रोड से 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं हो, और जो दूसरी रोड्स हैं उससे भी 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं हो. In a non-agricultural region, these distances were fixed at 32, 8 and 10 kilometer respectively. This plan could not be implemented immediately because the country was ruled by a number of princely states outside British India. The concerned efforts to achieve the objectives of this plan were made only after the reorganization of the states. The targets of this plan were more or less achieved by 1961. तो जब राज्यों का पुनर्गठन ठीक से हो पाया तब इस प्लान पर काम हो पाया, और 1961 तक इसके द्वारा विभिन्न प्रयास यथासंभव किए गए. दूसरा है 20-year प्लान. आफ्टर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नागपुर प्लान, an other plan known as 20-year road plan was drawn in 1961. 1961 में इसकी रूपरेखा तैयार हुई. It aimed at increasing the road length from 6.56 lakh kilometer to 10.660 lakh kilometer, and the density to 32 kilometer of road per 100 square kilometer by 1981. तो इसका उद्देश्य 6.56 लाख किलोमीटर सड़क लंबाई से बढ़ाकर 10.60 लाख किलोमीटर करने की थी. The other objectives of the 20-year road plan were to bring every village in a developed agricultural area within 6.4 kilometer of a metalled road and 2.4 kilometer of any other road. To bring every village in a semi-developed area within 12.8 kilometer of a metalled road, and to bring every village in an undeveloped and uncultivated area within 19.2 kilometer of a metal road and 8 kilometer of any other road. तो इस प्लान के अंतर्गत एक ऐसा गांव जो कि कृषि की दृष्टि से विकसित है, वहाँ 6.4 किलोमीटर की मेटल रोड और जो दूसरी सड़कें हैं वो 2.4 किलोमीटर की बनाने का लक्ष्य रखा गया. वो गांव जो कि
सेमी डेवलप्ड हैं, अर्ध विकसित हैं, वहाँ 12.8 किलोमीटर की मेटल रोड। और वो गांव जो कि अभी विकसित नहीं हैं या कृषि की दृष्टि से इतने विकसित नहीं हैं, वहाँ 19.2 किलोमीटर मेटल रोड और की एक मेटल रोड और 8 किलोमीटर की दूसरी अन्य सड़कों की लंबाई निर्धारित की गई। इसके बाद एक है द रूरल डेवलपमेंट प्लान। Rural Development Plan includes construction of rural roads under a Minimum Needs Program, a Rural Landless Employment Guarantee Program, Jawahar Rozgar Yojana, and Command Area Development Programs to to connect all villages having a population of 1500 or more with all weather roads and those having less than 1500 population with the link roads. तो रूरल डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण का उद्देश्य विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत रखा गया। 1500 से अधिक जनसंख्या वाले जो सभी गांव हैं उनको सभी तरह की वेदर रोड्स से कनेक्ट करना और इससे जो अगर कम जनसंख्या के गांव हैं तो उन्हें लिंक रोड्स के द्वारा कनेक्ट करना। इसके बाद है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, BOT। ये एक स्कीम है जिसमें कि जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनको इनवाइट किया गया रोड्स और ब्रिजेस बनाने के लिए, और they are allowed to collect toll tax from the vehicles using these roads and bridges for a specific period of time, after which these assets are transferred to the government. तो प्राइवेट एजेंसीज को ऑथराइज़ किया गया, उन्हें टोल टैक्स लेने के लिए भी ऑथराइज़ किया गया और फिर कुछ समय के पश्चात उसे गवर्नमेंट हैंड ओवर कर दिया गया। द नेशनल हाईवेज एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड टू फैसिलिटेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इन रियल कंस्ट्रक्शन अंडर BOT स्कीम। ठीक है, इसके बाद है सेंट्रल रोड फंड, CRF। CRF भी रोड्स के बेटरमेंट के लिए उठाया गया कदम था by imposing excise custom duty at the rate of rupee 1.50 per liter on petrol with effect from 2nd June 98, and on high speed diesel HSD with effect from February 28, 1999. The Central Road Fund Act 2000 was enacted in December 2000 with the primary objective of providing regular and adequate flow of funds for development of the road sector. So, this is a non-lapsable fund. The Act empowers the center to administer, manage, and allocate the accrued amount for development of rural roads, development and maintenance of national highways, construction of roads under overbridges and safety works at railway crossings, and development and maintenance of state roads. ठीक है, तो इस दृष्टि से जो विभिन्न योजनाएं सड़क ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की दृष्टि से इम्प्लीमेंटेड हुई उनमें हमने देखी नागपुर प्लान, 20 ईयर प्लान, रूरल डेवलपमेंट प्लान, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र BOT एंड सेंट्रल रोड फंड जिसमें सेंट्रल रोड मेंटेनेंस हेतु व्यवस्थाएं की गई। इसके बाद हम लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स, भारत में सड़कों का वर्गीकरण। प्रशासनिक दृष्टि से भारतीय सड़कों को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है: राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज, राज्य महामार्ग, स्टेट हाईवेज, ग्रामीण सड़कें, रूरल रोड्स। इसके अलावा सीमावर्ती सड़कें, बॉर्डर रोड्स, देन द्रुतगामी महामार्ग, एक्सप्रेस हाईवेज एंड अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग, इंटरनेशनल हाईवेज, ये पृथक श्रेणियां हैं। हम 3 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज को पहले डिस्कस करें तो दे आर नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स। नेशनल हाईवेज जो कि
देश का सबसे महत्वपूर्ण सड़क परिवहन तंत्र है, जो देश की लंबाई और चौड़ाई के अनुसार बिछाया गया है। अ, यद्यपि ये भारत के कुल सड़क जाल का लगभग 1.7% है, लेकिन इसके द्वारा कुल सड़क यातायात 40% होता है, जो इसके इसके महत्व को जो इंगित करता है। तो इन राजमार्गों का जो रखरखाव है, वो केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है। और ये वो मार्ग हैं जो राज्यों की राजधानियों, बंदरगाहों, औद्योगिक और खनन क्षेत्रों, राष्ट्रीय महत्व के नगरों और दूसरे स्थलों को जोड़ते हैं। तो देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 1950-51 में 19,800 किलोमीटर थी, जो 2000-2001 में 57,000 किलोमीटर और 2007-8 में 92,851 किलोमीटर हो गई और 2015-16 में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 1 किलोमीटर से भी अधिक हो गई। यदि हम राष्ट्रीय राजमार्गों के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो उत्तर प्रदेश स्टेट वाइज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 8,483 किलोमीटर है, जो कि सर्वाधिक है। इसके बाद राजस्थान में 7,906 किलोमीटर और महाराष्ट्र में 7,434 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी 5,000 किलोमीटर से अधिक के राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। राज्यों में सबसे कम लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग गोवा में हैं, जिनकी लंबाई 262 किलोमीटर है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ में सबसे कम 15.28 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। नेशनल हाईवेज 1 लेन, 2 लेन, 4, 6 और 8 लेन के हैं, जिसमें भारत के 51% राष्ट्रीय राजमार्ग 2 लेन वाले हैं, 26% 1 वाले और 23% 4, 6, 8 लेन वाले हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास जो योजना है, वो पूरी तैयार की गई। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NHDP, जो कि देश की अब तक की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है, जिसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा किया जा रहा है। लगभग 14,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 to 6 लेन बनाने की परिकल्पना की गई है और इस परियोजना के जो विभिन्न चरण हैं, उनको अगर हम देखना चाहें तो जो चरण प्रथम है, उसमें चारों महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को 5,486 किलोमीटर लंबे राजमार्ग से जोड़ने वाली योजना है, का जो काम है वो लगभग पूरा हो गया है। ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रेंगल 4 लेन वाली परियोजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो कि भारत के 13 राज्यों से होकर गुजरती है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, हरियाणा और दिल्ली। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल comprising national highways connecting Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Delhi by 6 lane superhighways. This component has a total length of 5,846 kilometers, of which 1,326 kilometer length has already been completed. The 4 sides of the quadrilateral have varying length. The side of quadrilateral between Delhi and Mumbai is 1,419 kilometer long. Mumbai to Chennai is 1,290 kilometer long, and Chennai to Kolkata is the longest side, which is 1,684 kilometer long. And the side between Kolkata and Delhi is
1453 किलोमीटर लॉन्ग। चरण सेकंड जो फेज़ 2 है वो एक तरह से नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स हैं, जो क्रमशः उत्तर में श्रीनगर को, दक्षिण में कन्याकुमारी से, जिसमें सलेम से कन्याकुमारी तक का जो प्रक्षिप्त प्रदेश है वो शामिल है, को जोड़ता है, और वाया कोयम्बटूर और कोच्चि, और पूर्व में सिलचर को पश्चिम में पोरबंदर से जोड़ता है। This project has a total length of about 7,300 kilometers, out of which the north-south corridor is 4,000 kilometer and east-west corridor is 3,300 kilometer long. And it is scheduled for completion by December 2007. में इसकी योजना थी, जिसमें से काफ़ी जो लक्ष्य हैं वो पूरे किए गए। फिर है चरण 3 जो फेज़ 3 है, वो बेसिकली जो NHDP का है फेज़ 3, वो इट प्रपोज्ड टू टेक अप रिहैबिलिटेशन and upgradation of about 10,000 kilometers of existing national highways to 4-lane dual carriageway configurations on a BOT basis. BOT basis क्या है वो मैंने आपको बताया ही है। तो इसमें महापत्तनों, राज्यों की राजधानियों, प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ने वाले अत्यधिक यातायात वाले 1342 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों को 4 to 6 लेन वाला बनाना है। तो वो कॉरिडोर्स जिनकी हाई डेंसिटी है ट्रैफिक की दृष्टि से, स्टेट कैपिटल्स की कनेक्टिविटी और मेजर प्लेसेस इकोनॉमिक, कॉमर्शियल और टूरिस्ट इम्पोर्टेंस से जो हैं उनको परस्पर कनेक्ट करना है। फिर है फेज़ 4 NHDP का, जिसमें BOT टोल और BOT टोल फ्री के विस्तार के साथ साथ 20,000 किलोमीटर लंबी एकल, मध्यम और 2 लेन वाले जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनका आधुनिकीकरण करना और उनकी मजबूती करना सम्मिलित है। फिर जो चरण 5 है उसमें 6500 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग को 6 लेन वाला बनाने की परियोजना शामिल है। इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज का 5700 किलोमीटर और दूसरे राजमार्गों का 800 किलोमीटर हिस्सा सम्मिलित है। फिर जो चरण 6 है इसमें 1000 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे की संरचना इस परियोजना में शामिल है। और जो चरण 7 है, इस चरण में 700 किलोमीटर लंबे रिंग रोड और बाईपास के अतिरिक्त पुल, एलिवेटेड रोड्स, सुरंग और जो एक्सप्रेस वेज हैं उनका निर्माण करना है। तो जो अगर हम नेशनल हाईवेज़ की बात करें तो उनकी पहचान के लिए उनको नंबर्स दिए गए हैं, वो उसी से जाने जाते हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन 28 अप्रैल 2010 को सड़क और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया, जिसके द्वारा देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों में न्यू नंबरिंग सिस्टम लागू किया गया, जो उनकी भौगोलिक स्थिति और दिशा निर्देशन पर आधारित है। इसके अनुसार उत्तर से दक्षिणवर्ती राजमार्ग सम संख्या इवन नंबर्स के और उनकी संख्या पूर्व से पश्चिम को बढ़ेगी, और पूर्व पश्चिमवर्ती राजमार्ग विषम संख्या के होंगे और उनकी संख्या उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ेगी। तो वर्तमान में व्यवहार में पुराने नंबर ही प्रचलन में हैं और नए नंबर भी क्रमशः आ रहे हैं। तो नई संख्या प्रणाली के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग जो 44 है वो सबसे लंबा है, 3745 किलोमीटर, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। अगर हम हमारे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवेज़ की बात करें तो कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे, जैसे नेशनल हाईवे 44 श्रीनगर टू कन्याकुमारी, जिसका हमने अभी जिक्र किया, 3745 किलोमीटर्स लॉन्ग।
then NH27, then NH48 दिल्ली टू चेन्नई जो कि 2807 किलोमीटर की लंबाई रखता है। NH52 2317 किलोमीटर की लंबाई। NH30 जो कि ओल्ड NH221 का न्यू नंबर है, जिसकी लंबाई है 2040 किलोमीटर्स। इसके बाद हम देखें NH6 1873 किलोमीटर लंबा। NH53 1781 किलोमीटर लंबा। NH16 1711 किलोमीटर लंबा। NH66 जो ओल्ड NH17 का नामकरण है 1622 किलोमीटर्स। देन NH19 जो ओल्ड NH20 का नामकरण है 1435 किलोमीटर लंबाई लिए हुए फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता। जो सबसे शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे है भारत में, दैट इज़ NH118 along with NH548 are the shortest national highway in India. इसके बाद हम बात करें स्टेट हाईवेज़ की। देखिए, स्टेट हाईवेज़ जो हैं वो राज्य के भीतर व्यापारिक और सवारी यातायात के मुख्य आधार होते हैं, जो राज्य के प्रत्येक कस्बे को राज्य की राजधानी, सभी जिला मुख्यालयों से और जो राज्य के महत्वपूर्ण स्थल हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग से जो संलग्न क्षेत्र हैं उनसे जोड़ते हैं। तो वर्ष 2011 में इनकी कुल लंबाई 163.898 किलोमीटर थी, जिसमें से 161.920 किलोमीटर यानी 98.79% पक्की सड़कें थीं। महाराष्ट्र में इनकी लंबाई सबसे ज़्यादा है और उसके बाद क्रमशः कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। इसके बाद हम चलें डिस्ट्रिक्ट रोडवेज़ पर। ये सड़कें राज्य में जिलों के मुख्यालयों को दूसरे कस्बों से जोड़ती हैं। इनका निर्माण और जो रखरखाव है वो जिला सार्वजनिक विभाग और जिला परिषद के द्वारा किया जाता है, जिसमें पक्की और कच्ची दोनों प्रकार की सड़कें सम्मिलित होती हैं। इन सड़कों की लंबाई 46.29 लाख किलोमीटर्स है और इसमें जो महाराष्ट्र है वो 269 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट रोड लेंथ के साथ सबसे टॉप पर है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जिसमें छत्तीसगढ़ भी सम्मिलित है, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, असम, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केरला। फिर हम बात करें ग्रामीण सड़कों, रूरल रोड्स, विलेज रोड्स की। ये सड़कें गांवों को जिला सड़कों से जोड़ती हैं। ये कच्ची, संकरी और भारी वाहन यातायात के अनुपयुक्त होती हैं और इनका रखरखाव ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जाता है। इसमें पंचायत सड़कों, सामुदायिक विकास खंड, पंचायत समिति की सड़कों, जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों, इन सबको सम्मिलित किया जाता है। ये सड़कें संकरी, टेढ़ी मेढ़ी और कच्ची होती हैं और बड़े वाहनों के लिए उपयुक्त नहीं होती। तो 31 मार्च 2011 को देश में इन सड़कों की कुल लंबाई 18,49,805 किलोमीटर थी, जो कि देश की कुल सड़कों की लंबाई का 39.44% है और इसका केवल 46.46% भाग ही पक्की सड़कों के रूप में है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवहन तंत्र को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है और 500 की जनसंख्या वाले देश के सारे गांवों में हर मौसम में चालू पक्की सड़कों से इन्हें जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये हमने जो है मेजर डिस्ट्रीब्यूशन देखा भारत की रोडवेज़ का।
अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो अदर रोड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे।